नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में पंडित ललित शर्मा व सैकड़ों लोग पहुंचे लोनी विधायक कार्यालय। पंडित ललित शर्मा ने ओयो होटल बंद करने के संबंध में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को सौंपा ज्ञापन। वहीं सैकड़ों लोगों की आवाज बनकर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर ओयो होटल बंद करने को लेकर आए सामने। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुद ही करेंगे ओयो होटलों को बंद। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी में कोई तीर्थ स्थल या कोई एयरपोर्ट व कॉलेज नहीं है जिसमें ओयो होटल गेस्ट हाउस की आवश्यकता पड़े, इसलिए यह सब ओयो होटल बंद होने जरूरी है। देखिए, ओयो होटल का हमने आज नहीं पहले दिन से ही हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोनी में आवश्यकता नहीं है ओयो होटल की। यहाँ कोई बाहर से आता नहीं है। लोकल में यहाँ जितना भी, सबसे बड़ी बात है, लव जिहाद यहाँ नरक हो गया है। यहाँ जितने भी आईडी मैंने पकड़ी है अब तक, उनमें लव जिहाद का मामला ज़्यादा है, और वो चाहे हिंदू के लिए हो मुसलमान के लिए, दोनों के लिए बहुत घातक है। लड़के लड़की आपस में फिर यह तनाव और विवाद होगा तो लोनी संभल ना बने, जिम्मेवारी पुलिस की है। यहाँ कोई बवाल हुआ तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। लोग थाने और चौकियों में घुस जाएंगे, आग लगा देंगे, कोई बचेगा नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए अधिकारियों को ये सब नीच हरकत नहीं करनी चाहिए। जब नगर पालिका ने खत्म कर दिया है कि किसी को कोई हमारी तरफ से एनओसी नहीं है और प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं, उसके बाद भी बॉर्डर पे कोई चल रहा है, अभी जो बताया कौन से हॉल में चल रहा है, और इसके अलावा जो अभी यहाँ कोई सामने खुला हुआ है, तो जो बंद कर दिए हैं उन अधिकारियों ने जिन जिन चौकी क्षेत्रों में बंद किए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, उनको बधाई। लेकिन मैं जो एसीपी हैं और डीसीपी हैं और इंस्पेक्टर्स हैं, इसमें गंदा पैसा है, मांस का पैसा खाना और वेश्यावृत्ति का पैसा खाना। कीड़े पड़ते हैं, बच्चे गल जाएंगे। इसलिए ये भी परवाह करें कि दो रोटी खा करके आदमी जीता है। थोड़ा सच्चाई के नजदीक रहेंगे, थोड़ा ईमानदारी के नजदीक रहेंगे तो परिवार भी खुशहाल रहेगा। कहीं मुझे लगता है कि तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन गलत पैसे का परिणाम गलत होता है। शरीर में असाध रोग हो जाए, कोई गाय का, मांस की दुकान का या वेश्यावृत्ति का, ये जो ओयो होटल में हो रहा है नरक, इसका पैसा खाएगा। लेकिन मुझे तो ये जानकारी थी आज तक कि सारे ओयो होटल बंद है। अब आप लोगों ने बताया कि नहीं जी कुछ खुले हुए हैं, तो जो अच्छे अधिकारी हैं और जो खराब भी हैं, जो खराब हैं जिनको पैसे का इतना लालच है, तो वो ये समझ लें कि कहीं ना कहीं तुम्हारी बहन बेटी कहीं अगर जाएगी ऐसी जगह, तो तुम पे क्या गुजरेगी अगर पकड़ी जाएगी। मैं बहुत खराब बात कह रहा हूँ, जो घटिया बात है एकदम कि ये अगर यहाँ लोनी में चल रहा है। ललित शर्मा जी ने और आप सब ने, जितने भी लोग लोनी के जागरूक लोग हैं, इस लड़ाई को हमने शुरू में कहा था, बंद कर दिया था। एक यहाँ एसडीएम थी हमारी शुभांगी शुक्ला जी, उन्होंने सबको खुद जाकर के बंद कराया एक एक को। फिर बीच में और अधिकारी आए, और अब उन्हें जो एसडीएम है वर्तमान, उन्होंने भी कार्रवाई की। एसीपी सभी लगे, इंस्पेक्टर लगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चौकी इंचार्ज है या कोई दरोगा सिपाही या ठेकेदार, जो अपने आप को ठेकेदार बताता है, कहीं कहीं सूचनाएं आती हैं, तो ये समझ लें कि ये किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा। कल के बाद मैं खुद छापा मारूंगा। कल से मैं स्वयं जाऊंगा। उसके बाद वो बच्चे जो भी हैं, गलतफहमी से, गलती से बचपने में या कहीं ना कहीं जो बचपन में गलती होती है उसके कारण ऐसी जगह जा रहे हैं, उनको भी मेरा आपके माध्यम से कहना, लोनी के जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम अपने बच्चों को समझाएं। क्योंकि कल मैं जाऊंगा, दोनों को पकड़ूंगा, उसके बाद जेल जाएंगे, और मैं खुद छापे मारूंगा कल से हर जगह जहां भी है। क्योंकि नगर पालिका ने स्पष्ट मना कर दिया है, कोई और होटल नहीं खुलेगा और मांस की दुकान एक भी नहीं खुल सकती। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है लोनी में, और उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है। तो दोनों विषय में पुलिस वेरीफाई कर ले। और विशेष रूप से आज ओयो होटल्स को लेकर के जो लोनी के जागरूक लोग लगे हुए थे, और उन्होंने एक बड़े मुकाम को हासिल किया था कि बंद कराया था। लगभग 90% ओयो होटल बंद हो चुके हैं। इक्का दुक्का अगर खुला हुआ है तो उसमें मैं खुद जाऊंगा, उसमें पुलिस की किरकिरी होगी, और संबंधित चौकी इंचार्ज या थाना अध्यक्ष जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, मैं बैठा रहूंगा धरने पे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये जो बेहटा बंद फाटक के लिए आज उसका क्या निर्णय है और कितने दिनों में सब? देखिए, बेहटा बंद फाटक का हमने लोगों की समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया था, और वहाँ के लोगों का ये मैं समझता हूँ, एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो राजनगर राजपुरी का तरफ का, मतलब जो हमारा रेलवे जो लाइन है उसके, चाहे पश्चिम का मामला हो या पूर्व का मामला हो, दोनों तरफ के लोगों के लिए उससे ऐसा लगता था कि ये दोनों एक दूसरे की
अलग अलग कोई राज्य समझो या अलग अलग देश है, तो लोग जाने के लिए दिक्कत थी और कई बार फाटक पार करते हुए दर्दनाक मौत हुई है। और ये ज्वलंत समस्या है, लोगों को कम से कम इसमें समय तो बचेगा और इससे यहाँ डेवलपमेंट भी होगा। इसके लिए हम लोग पिछले मैं माननीय मंत्री जी से लगातार मिला हूँ, 2 साल पहले भी, उससे पहले भी कोशिश की गई, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने 1 साल पहले हमको पूरा भरोसा दिलाया और आज जिस तरह से ये ड्राइंग बनकर तैयार है, बहुत जल्दी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय रेल मंत्री जी की कृपा से इसको हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। इसका टेंडरिंग की प्रक्रिया है, इसमें कुछ अड़चन हैं, उसकी अभी हमने जो कंबाइंड जो मीटिंग जो हुई है सारे विभागों की, उसमें जो जिस विभाग की जिम्मेवारी है उन सबको तय करके उसको किया जाएगा। एक विषय तो ये लौनी के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि है। जिस तरह से हमारा बंथला का जो फ्लाईओवर है, इसके बनने के बाद लौनी की एकदम यहाँ की दिशा और दशा बदली थी और लोगों को जो उम्मीद नहीं थी वो उससे भी बड़ा काम ये है। और जो दूसरा दिल्ली सहारनपुर रोड का काम है वो भी रात से हमने शुरू कराया है। हालांकि अभी कुछ अड़चन है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन गड्ढे भरने का काम थोड़ा हुआ है, इसको भी हम जल्दी ठीक करेंगे। और इसके अलावा जहाँ ज़मीनें कब्जा हैं या दूसरे इशूज़ हैं उनको लेकर के हमने बात की है। एक ओयो होटल्स जो हैं उनको हम शुरू में भी कहा था कि एक भी नहीं खुलना चाहिए, यहाँ इस तरह की सिचुएशंस नहीं है। अधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग इस तरह का वेश्यावृत्ति का, गलत धंधे का या बच्चे मिसगाइड जहाँ हो रहे हैं, यहाँ लव जिहाद जैसी घटनाएं लौनी में नहीं थी, लेकिन मैंने देखा है चाहे लड़की बेटी मुसलमान की है या हिंदू की है, बेटी बेटी है और वो किसी की बेटी हो उसको संरक्षण करना, पोषण करना, समझाना। कम उम्र में बच्चा भटकता है, वो कहीं उसको इस तरह का रास्ता ना मिले, हमारी जिम्मेवारी है। तो यहाँ जब आप उसी जगह के रहने वाले हैं, उसको कानून में भी नहीं है कि वहाँ स्टे कर ले, तो आईडी भी फर्जी बना करके जो धंधा गोरख धंधा चल रहा है, इस पर पूरी तरह से हमने अधिकारियों को कहा है कि इसको रोकने का काम करें। और अगर नहीं रोकते हैं तो मैं खुद जा करके छापा मारूंगा, और अगर छापा मारेंगे और उसमें जो संबंधित चौकी इंचार्ज है, क्योंकि एसीपी दोनों की नीयत साफ है, डीसीपी साहब से बात हुई है, उन्हें कोई नहीं है, इंस्पेक्टर भी मुझे लगता नहीं इस तरह की घटिया चीज़ों में, क्योंकि कोई गाय के मांस का या मुर्गा कट रहा है, बकरा कट रहा है, जो जीव हत्या का या इस तरह के पाप कर्म का पैसा खाता है तो उनके परिवार को कीड़ा पड़ते हैं, लकवा मार जाता है, ये शास्त्रों में भी लिखा है। तो ऐसी मूर्खता के काम मुझे लगता नहीं कोई अधिकारी करेगा। आदमी को 2 रोटी खानी है और उसके लिए अगर वो पाप कर रहा है, जीव हत्या करा रहा है, या इस तरह के जो लौनी को जो इस तरह के होटल्स हैं, इसको अनुमति किसी कीमत में नहीं है, बंद कर दिए थे टोटल। मुझे कहीं सूचना ये आज ललित शर्मा जी ने बताया कि अभी भी 2-4 जगह खुले हुए हैं। हालांकि टोटल पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर के एसडीएम लौनी और उनकी टीम ने भी, और वो अपना नगर पालिका और जो हमारा जीडीए का जो टीम थी, जो संयुक्त टीम बनी थी, और पुलिस ने एक शानदार काम करते हुए बंद किया था। मुझे उम्मीद है कि एक भी इस तरह का होटल दिखाई नहीं देगा, और जो बंद फाटक है पुणे में, पूरे लौनी वासियों को बहुत जल्दी, मेरा एक सपना है ये पूरा होगा। आप सबको, लौनी वासियों को आज इस बैठक में काफ़ी चीज़ें तय हुई हैं, सबको बहुत बधाई। विधायक जी, किसान एक बार फिर आंदोलन को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और कल कालिंदी कुंज को लेकर या नोएडा में जो नोएडा गेट पर काफ़ी उग्र आंदोलन हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों के जो मसले हैं उनको बैठ कर के सुलझाना चाहिए, और माननीय मोदी जी किसानों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पहली सरकार है जहाँ किसान सम्मान निधि दी गई, किसानों के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं। सोयल हेल्थ कार्ड से लेकर के उनके जितने भी लोन को माफ़ करने के विषय हों, तमाम किसानों के लिए, चाहे उनका जो एमएसपी का मसला हो, गन्ने का पेमेंट हो, तो अगर मसला कोई लैंड को लेकर के है, मुझे उम्मीद है मेरे यहाँ मंडौला का भी अब सत्र चलेगा और वहाँ का भी मामला सुलझ जाएगा। किसानों को धैर्य रखना चाहिए, सरकार किसानों की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।